इस बार सब सुना 100% बेटिंग क्लियर करो, रेलवे 100% बेटिंग क्लियर करो, रेलवे 100% बेटिंग क्लियर करो। आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हुए हैं, भारतीय रेलवे की मांग कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? दिल्ली के जंतर मंतर पे आना पड़ा आप लोगों को। सर, हम लोगों की मांग ये है कि हम लोग लगातार 4 साल से वेटिंग स्टूडेंट हैं और हम लोग जोन में मतलब चल रहा है, हम लोगों को कुछ नहीं पता, बट अनइक्वल वेटिंग क्लियर की जा रही है। ना ही कोई डाइवर्जन किया जा रहा है, ना ही कोई पैनल आना है, ना कोई उम्मीद है। हम लोगों का पैनल का जो डेट है वो भी एक्सपायरी होने वाली है 31 दिसंबर 2022 को। सर, हमारे पास 3 मंथ बचे हैं, हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, किसी अन्य एग्जाम के लायक भी नहीं बचे हैं। तो सर, उम्मीद हमारी यही है रेल मिनिस्टर जी से और मिनिस्टर जो है रेलवे के अधिकारी हैं कि हम लोगों की वेटिंग 100% क्लियर करें और सभी लोगों को जॉब दें। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? जी, मैं झांसी से हूँ और मैं भी एक जूनियर इंजीनियर का वेटिंग अभ्यर्थी हूँ। तो हम लोग ने 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था हम लोग किसी एग्ज़ाम का, और 2019 में एग्ज़ाम दिया, इसको पास किया। इसमें 2 टेस्ट हुए, CBT 1 और CBT 2, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। इसके बाद हम लोगों ने मेडिकल क्वालिफाई किया और पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। इसके बाद हम लोग को स्टैंड बाई लिस्ट में डाल दिया गया। इसके बाद हम लोग 2020 में कोरोना भी आ गया, आप लोग को सबको पता है। तो रेलवे इतना स्लो हो गया तो हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ा कि हम लोग की भाई स्टैंड बाई की क्लियर करी जाए। इसके बाद हम लोगों ने जो प्रेशर बनाया तो कुछ बच्चों की जो स्टैंड बाई की एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसकी मीटिंग हुई है, जिसमें कई सारे सांसदगण जो अपने मनोज कुमार झा जी हैं और जसकौर मीना जी हैं। इसके बाद जो डॉक्टर अमर सिंह हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सांसद जी। तो सब लोगों ने एक मीटिंग करी कि और रेलवे अधिकारियों से बात करी कि इन बच्चों का स्टैंड बाई क्लियर करा जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, स्टैंड बाई क्लियर करी जाएगी। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जो हमारे 21 RRB और 17 जोन है, तो हर जोन में इतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किसी बोर्ड में तो 100% वेटिंग क्लियर कर दी जाती है। जैसे RRB मुंबई है, वहाँ पे लगभग 100% वेटिंग क्लियर हो गई है, जबकि जो हमारा NCR है, NWR है, NR है, वहाँ से आप ये समझ लो कि 30% या 15% भी वेटिंग क्लियर नहीं हो रही है। तो हम लोग का सरकार से यही हम लोगों के परिवार को भी बचाया जाए। इसके बाद जो हमारे JDU के मिनिस्टर हैं, वो MP हैं सुशील कुमार पिंटू जी, उन सभी से हम लोगों ने आग्रह किया है। तो बोले हैं कि हम आपकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन वो बात पहुंचाते हैं, लेकिन अधिकारीगण क्या है कि वैकेंसी को दबा लिया जाता है वहाँ पे। स्टैंड बाई सीटें हैं, सबको सर भरा जाए, सबको ज्वाइनिंग दी जाए। ये मांग आप कितने दिनों से कर रहे, कितना साल हो गया? मांग हम 2019 से लगातार उठाए हुए हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्म निकला था 2018 में निकला था। हमने इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम CBT 1 पास किया, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम CBT 2 पास किया है। इसके बाद हमारा मेडिकल हुआ है, मेडिकल के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, मतलब रेलवे के रूल के हिसाब से, अगर आपने मेडिकल करा लिया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, तो आपको उनको ज्वाइनिंग देनी है। फिर भी सर हमें 3 साल से ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। और सर इसकी वजह से समाज हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाता है, प्रश्न उठाता है, ये कितने नाकारे लड़के हैं कि इन्होंने एग्जाम में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। समझ रहे हैं हमारा सवाल क्या है? समाज हमसे सवाल उठाता है कि ये एग्जाम में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। सर, किस तरीके के मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा होगा, हमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम 4 स्टेज का एग्जाम पास कर चुके हैं और उसके बाद हमारे ऊपर ये लांछन लगाया जाता है कि हम एग्जाम में बैठे कि नहीं है। और 4 स्टेज में हम 24 लाख इंजीनियर्स को पछाड़ कर हम टॉप 18,000 या फिर 20,000 में है। आपको लगता है कि इस मैटर में लेकर घोटाला किया गया है? सर, इसमें घोटाला नहीं किया गया, इसमें सरासर रेलवे के जो अधिकारी लोग हैं उनकी तरफ से ढीला रवैया रहा है। क्योंकि रेलवे स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि 100% ज्वाइनिंग दे दी जाए, और 21 RRB बोर्ड से उन्होंने 2 साल का पूरा ब्यौरा मांगा था। और उस ब्यौरे में 21 RRB बोर्ड के साथ प्रोडक्शन यूनिट होती है। प्रोडक्शन यूनिट के रेलवे की भाषा में PU बोला जाता है। सर, बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट
स्टेट ने 0 वैकेंसी भेजी है, जिसमें RDSO लखनऊ है और भी सारे कहीं हैं। मैं सिर्फ समझ जाए कि सारे कुछ PSU से 0 वैकेंसी आई है। इसके साथ साथ कुछ बोल रहे हैं कि रेलवे मंत्री से बात नहीं हुई, लेकिन आपने ज्ञापन सौंपा उनको कुछ लिख के? हाँ सर, उनको हम लोग लगातार ज्ञापन मेल के थ्रू, ईमेल और पत्र के थ्रू ये सब कुछ भेजा जा रहा है। इसके रिलेटेड सर ये बता पाएंगे बहुत अच्छे से? देखिए सर, हम सभी छात्र अलग अलग स्टेट के हैं और लगभग नहीं कि हम जिस क्षेत्र से नहीं हो, लगभग हमारे सभी MP लोग हमारे सपोर्ट में हैं सरकार से। उन लोगों ने सबने हमारे लिए रिक्वेस्ट किया है माननीय रेल मंत्री जी से, सभी ने लेटर लिखा है। हम सभी छात्र कई बार माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से भी मिले हैं, 5 से 7 बार, उन्होंने भी लेटर लिखा है। हमने सबने रेलवे मंत्री जी को बहुत सारे मेल किए हैं। हमारा मैटर ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, सबको पता है और हमें रेल मंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि हमारा जल्द से जल्द वो हमारी इस पर कार्रवाई करेंगे। 3-4 सालों से ऐसे प्रदर्शन कर रहे हो, रेलवे मंत्री को आपने बोला मेल भी कर दिया, क्या रिप्लाई आया कुछ वहाँ से? देखो सर, रिप्लाई वगैरह तो मेल वगैरह का आया नहीं सर, पर हमें सबसे बड़ा ये है कि हमारी लड़ाई में से आधी लड़ाई हम जीत चुके हैं, क्योंकि पहले जो वेटिंग थी उसका लगभग 40-50% अभी कुछ दिन पहले जो 28 जुलाई को स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, इसमें सभी MP लोग होते हैं। ये माननीय जसकौर मीना जी, डॉक्टर सुमेर सिंह जी, डॉक्टर मनोज कुमार झा जी, जैसे ये सभी ने हमारी मांग को रखा रेल मंत्री जी को और उन्होंने आधी के करीब वेटिंग क्लियर कर दी। लेकिन आधे छात्रों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा? इनका भविष्य तो लटका दिया ना। तो हमारी सिर्फ ये निवेदन है माननीय रेल मंत्री जी से कि स्टैंडिंग कमेटी के जो आदेश हुए थे उसकी पालना करवाई जाए और सभी जो छात्र खड़े हैं सभी की 100% वेटिंग क्लियर की जाए। सर क्लियर करो, क्लियर करो, 100% वेटिंग क्लियर करो, स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का पालन करो, स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का पालन करो, 100% वेटिंग क्लियर करो, 100% वेटिंग क्लियर करो, स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का पालन करो।